बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उत्सनाज़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। कराची डिफेंस के एक नामवर रेस्टोरेंट में दो एलीट क्लास फैमिली का झगड़ा हुआ है, जिसकी सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हैं। और ये एक शर्मनाक हरकत है एलीट क्लास की तरफ से, बिलखुसूस के जो लोग ये कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अपने आप को मॉडर्निज़म और इन चीज़ों की तरफ ले जाकर बात की जाती है कि हमारे अंदर बहुत मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये दोनों ही फैमिलीज़ जो कुछ भी इन्होंने किया इस रेस्टोरेंट के अंदर, और उसके बाद दुनिया भर में इनकी वीडियोस देखी जा रही हैं, और एक ऐसा इन्होंने तमाशा बनाया है कि जो हर एक के लिए इस वक्त बिलखुसूस पाकिस्तानी के लिए इंतहाई शर्मनाक हरकत है। सो ये डिफेंस का रेस्टोरेंट है जहाँ पे गुज़श्ता रात दो फैमिली खाने के लिए आती हैं, और सिर्फ एक कुर्सी टेबल से उठाने की वजह से ये एक दूसरे के ना सिर्फ बाल नोचती हैं ख़वातीन, बल्कि एक दूसरे को ये टांगों से पकड़ के घसीटती रही हैं, कपड़े फाड़ दिए, बाल नोच लिए, बच्चों को भी माफ़ नहीं किया। मर्द भी फिर इस लड़ाई में आन कूदे, और मर्द हजरात को भी वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि वो क्या कर रहे हैं और ख़वातीन क्या कर रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें एक जो शर्मनाक चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो बाअसर ख़ानदान था, जिन्होंने ये बिलखुसूस चिंगारी लगाई, जिन्होंने इस आग को और बढ़ाया, इस झगड़े में गालम गलोच शुरू की और बात फिर हाथापाई तक पहुंची। तो चूंकि ये इतना बाअसर ख़ानदान है कि मुकदमा भी इनके कहने पे दूसरी पार्टी पे दर्ज कर दिया गया है, जिनको वीडियो में देखा जा सकता है कि ये बाअसर ख़ानदान मुक्के, घोंसे, लातें, थप्पड़, बाल नोच रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि जी कुर्सी उठा ली थी और इस बात पे मना किया, और फिर जो हुआ वो सब ने तमाशा देखा है। सो ये दोनों फ्री कैन को जब ये मामला हुआ था तो थाने मुंतकिल करने के बारे में कहा जा रहा था, क्योंकि जब ये झगड़ा शुरू होता है तो ये बेसिकली ये डिफेंस ख़ियाबान शहर फेज़ 6 में ये रेस्टोरेंट है, और वहाँ पे ये दोनों फैमिली रात गए आई खाने के लिए, और दोनों फैमिलीज़ के दरमियान झगड़ा एक मामूली सी बात थी जिससे शुरू हुआ, जो कि अमूमन हमारे यहाँ ऐसे होता है कि किसी रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने जाते हैं किसी भी जगह पे, तो अगर साथ वाले टेबल पे कोई चेयर फालतू है या वहाँ पे लोग कम बैठे हैं और चेयर्स एक दो फालतू हैं, तो लोग वो उठा के बगैर पूछे ही उठा लेते हैं चेयर्स और रख के खुद वहाँ पे बैठ जाते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई अना का मसला बनाने वाली बात नहीं है ये। लेकिन ये यही बात थी कि जिससे फिर ये मामला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि इसका अब मुकदमा जो है वो भी दर्ज हो चुका है। दोनों फैमिलीज़ के दरमियान तब झगड़ा शुरू होता है कि जो ये बाअसर ख़ानदान है, ये एक साथ बैठे होते हैं, जो एक फैमिली, वो इनकी एक चेयर ले लेते हैं, और बस इस चीज़ से फिर झगड़ा शुरू हो जाता है कि जी ये मामला यहाँ तक आ पहुँचा। ये बेसिकली दो फैमिलीज़ हैं, एक बाअसर ख़ानदान है जो कि बताया जाता है कि सिंध की होम सेक्रेटरी के बड़े ही करीबी रिश्तेदार हैं इस फैमिली में, जो बाअसर फैमिली है। और ये वहाँ पे बैठे होते हैं, और जो साथ वाले बिल्कुल इनके टेबल पे एक फैमिली बैठी होती है, ये उनकी एक चेयर उठाते हैं, और चेयर उठाने पर बस फिर मामला शुरू हो जाता है, और इतना मामला ख़राब होता है कि वो दूसरी फैमिली तो वहाँ से जाने के लिए भी उठती हुई नज़र आ रही है वीडियोस के अंदर कि हम यहाँ पे खाना नहीं खाते। लेकिन ये बाअसर जो फैमिली है, इनके लोग भी ज़्यादा थे, और देखा जा सकता है कि इनकी एक ख़तून एन दरमियान में रास्ते के खड़ी होती हैं कि जब वो दूसरी फैमिली खाना खाए बगैर, ऑर्डर किए बगैर, क्योंकि तलख कलामी हो चुकी होती चेयर की वजह से, वो उठ के जाने के लिए राहदारी की तरफ जा रहे होते हैं, तो ये जो एक ख़तून खड़ी होती है ये फिर कंधा टकराता है दूसरी ख़तून का चलते हुए। सो ये बाअसर फैमिली की ख़तून कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे टच करने वाली, और फिर देखा जा सकता है कि उसके बाद फिर थप्पड़, मुक्के, घोंसे, और फिर बाहर से भी कुछ लोग आए, उनको भी बुलाया गया, और इनकी खूब वहाँ पे दूसरी फैमिली की, दोनों ने खैर आपस में एक दूसरे को दबोच रखा है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जो मामलात होते हैं ना, कि किसी जगह पे दो फरीकैन का झगड़ा हो रहा है और एक ही इशू पे हो रहा है, तो वो ये होता है कि दोनों को ही पुलिस अमूमन ले जाती है साथ। और उस सबसे बड़ी उसमें शर्त ये होती है कि या तो दोनों फैमिलीज आपस में मुसालहत कर लें, सुलह कर लें और मामले को रफा दफा कर दिया जाए। और अगर फिर इसका मुकदमा दर्ज होना हो कि दोनों फैमिली सुलह की तरफ ना आए, तो फिर दोनों पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन रात गए ये जो बासर फैमिली है, ये तो खैर थाने नहीं गए थे, बल्कि ये उल्टा पुलिस को धमकियां लगा रहे थे रात भी कि ये जो दूसरी फैमिली है इनको उठाया जाए और इनको उठा के इन पे फौरी तौर पे इन्हें हवालात में बंद करें और मुकदमा दर्ज करें। और ये ना सिर्फ ऊपर रेस्टोरेंट में लड़ते हैं, बल्कि फिर मैनेजर वगैरह जो होटल के होते हैं, वो रेस्टोरेंट वाले, सारी इंतज़ामिया आती, वो इनको मना करती है, लेकिन ये उनकी बात नहीं सुनते। फिर पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस दोनों ख़ानदानों को बाहर लेके जाती है कि दोनों ही थाने आ जाएं और वहाँ पे बैठ के जो है कोई ना कोई इसका हल तलाश कर लेते हैं। बासर ख़ानदान जो है ये पुलिस की भी कोई नहीं सुनते, क्योंकि पुलिस पे भी जाहिर है होम सेक्रेटरी जो उनके इतने करीबी ये लोग हैं, तो इसलिए फिर वो कहते हैं जी कि हमने तो थाने नहीं आना, और बेशक जो भी मामला है मुकदमा हमारी तरफ से दर्ज किया जाए। सोशल मीडिया पे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल है, लोग इस पे बहुत ज़्यादा एलीट क्लास, बिल्कुल सब नहीं, सब एलीट क्लास के लोग इस तरह की हरकत नहीं करते हैं, लेकिन ये जिस तरह के मम्मी डैडी बने हुए हैं ये फैमिलीज़, और उसके बाद जो वहाँ पे इन्होंने हरकतें की हैं उस पे जो है लोग बहुत ज़्यादा मीम्स बना रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं। और बिलखुसूस के जी एक कुर्सी, हर जगह पे कुर्सी का मसला है कि कुर्सी की वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है। ये तो एक रेस्टोरेंट था और वहाँ पे भी कुर्सी की वजह से मामला कहाँ तक पहुँच गया कि ये जो वीडियोस आप देखें तो इंसान की अकल भी दंग रह जाती है, और यकीन करें बहुत शर्म फील होती है देख के कि ख़वातीन जो कुछ कर रही हैं, कि किस तरीके से एक दूसरे की शर्ट तक फाड़ चुकी वो, और फिर घसीटती रहीं और इतना तमाशा लगाया। फिर मर्द जो हैं वो भी इस मामले में आ पड़े और वहाँ से मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बासर ब्यूरोक्रेट हैं, ये सिंध के आला ओहदे पे तैनात हैं, और इनकी जो करीबी फैमिली है बिलखुसूस वो उनकी तरफ से अब मुकदमा दर्ज किया गया है, और मुकदमे में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। ये मुकदमा बेसिकली थाना दरख्शां में दर्ज करवाया गया है। शाहिद लाशारी बलोच हैं, उनकी मदियत में। वो कहते हैं कि मैं तो बैंक में काम करता हूँ और हम रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, मेरी साली ने बराबर वाली टेबल से कुर्सी उठाई, दूसरी फैमिली में मौजूद एक ख़तून ने मेरी साली को धक्का दिया और जिससे मेरी साली गिर गई, गालम गलोच की, और फिर एक 14 साला जो बच्चा है उसने गालम गलोच शुरू की, और फिर बात इतनी बढ़ी कि उन्होंने पकड़ के हमारी ख़वातीन की फिर जो है वो इज़्ज़त आबरू खाक में मिला दी, यानी कि वहाँ पे जो गालम गलोच किया, मार कुटाई हुई, ये सारा मामला है। और ये सारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है, ये जो इकबाल मेमन है, होम सेक्रेटरी के ओहदे पे फाइज हैं, उनके ये बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं। बताया ये जाता है कि ज़राए का ये कहना है कि ये बेसिकली होम सेक्रेटरी ख़ुद वहाँ आए हैं और इन्होंने वहाँ बैठ के ये मुकदमा दर्ज करवाया है, और होम सेक्रेटरी के जो रिश्तेदार हैं, हालांकि इन्होंने बगैर इजाज़त के वहाँ से कुर्सी उठाई थी, लेकिन दूसरी फैमिली जो है उनकी ख़वातीन बाद में जब उन्होंने देखा कि बहुत तलख़ कलामी हो रही है तो वो वहाँ से उठ के जाने भी लगी हैं। वीडियोज़ में ये भी देखा जा सकता है। लेकिन फिर ये बासर जो लोग हैं, इनको पता नहीं किस चीज़ का गुस्सा था, राहदारी में कंधा टकराता और वहाँ से बस फिर तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाता है। असल झगड़ा तो बेसिकली इनका शुरू ही कंधा टकराने से होता है। और अब ये एक फैमिली पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बासर फैमिली की ख़वातीन जो हैं उनको वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि जब ये झगड़ा शुरू हुआ है तो ये उनकी तरफ से स्टार्टिंग की गई है झगड़े की, कि जब वो ख़वातीन दूसरे टेबल की जा रही हैं तो फिर वो कंधा हल्का सा उनका लगता है और बस जी मुझे टच क्यों किया, वहाँ से मामला फिर जो है वो तूफ़ान बदतमीज़ी की तरफ जाता है।
अब इन झगड़ों में चूंकि पुलिस दोनों फ्रीकैन को बुलवाती है, पुलिस के ऊपर भी एक सवाल उठाया जा रहा है, पुलिस के सिस्टम पे सवाल उठाया जा रहा है कि दोनों फ्रीकैन को बुलाने की बजाय पुलिस ने, जो बासर ख़ानदान है, जो होम सेक्रेटरी के करीबी रिश्तेदार हैं, जाहिर है उनकी अप्रोच है बहुत ज़्यादा और पैसा है, पैसे का नशा है, तो इसलिए जो है पुलिस ने उनका मुकदमा दर्ज कर लिया है। तमाम ख़वातीन जो होटल में मौजूद थी, बच्चे थे साथ, सबको उठा के पुलिस ले गई थी, मर्द हजरात को भी। और वहाँ पे फिर कुछ लोगों ने इंटरप्शन की और उन्होंने कहा कि ख़वातीन और बच्चे जो हैं उनको अलहदा कर दिया जाए। तो 3 इस ख़ानदान के जो मर्द हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज बाकायदा किया गया है। उनको ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करके थाने की हवालात में बंद भी कर दिया गया और सुबह उन्हें अदालत में पेश भी किया जाएगा। तो इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के कुछ जो अहम लोग हैं उनसे ये कहा गया था कि दोनों के ऊपर या तो मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, यानी दोनों फैमिलीज़ के ऊपर, तो या फिर दोनों की सुलह सफाई करवा दी जाए। जिस पे पुलिस का कहना है कि हमने रात गए कोशिश की कि दोनों ख़ानदानों की सुलह करवा दें, हम दोनों से राब्ते में थे। हमने क्योंकि जो होम सेक्रेटरी का ये करीबी ख़ानदान है, ये तो खैर से रात भी थाने नहीं गए थे, पुलिस वाले इनको कॉल्स करते रहे कि आप लोग आ जाएं, हम यहाँ पे बैठ के कोई आपका आपस में तस्वीर करवा देते हैं, आपस में सुलह करवा देते हैं, ताकि मामले को यहीं पे रफा दफा कर दिया जाए और मुकदमात की तरफ ना जाया जाए। लेकिन जो होम सेक्रेटरी के करीबी फैमिली, ये बासर लोग हैं, ये इन्होंने कहा कि नहीं जी हम सुबह निपट लेंगे, और फिर उन्होंने वाकई सुबह निपट लिया। वो इस तरीके से कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करवा के इस पूरी फैमिली को थाने में पुलिस उठा के ले गई थी। फिर कुछ लोगों ने मुदाखलत करके तो ख़वातीन बच्चे भिजवा दिए। 3 मर्द जो हैं इस फैमिली के वो नॉमिनेटेड हैं इस केस में। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एलीट क्लास की तरबियत पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाया जा रहा है, सब नहीं, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले देखा जाए तो निताशा, जिसने अपनी गाड़ी के नीचे बाप और बेटी को कुचल दिया था, वो भी कुछ ऐसी ही हरकत कर रही थी। और ये भी एलीट क्लास की ख़वातीन को वीडियो में देखा जा सकता है कि जहालत की इंतहा है, पढ़े लिखे, मॉडर्न, अपने आप को समझना और ये कहना हम बहुत एजुकेटेड हैं, हमारे अंदर बड़े ही मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, हमें पता है, सिर्फ हमें ही पता है कि बाहर किस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, कैसे बैठना है, कैसे उठना है। लेकिन इनकी जो हरकत इन वीडियोज़ में देखी जा सकती हैं तो वो बाइसे शर्म हैं। और दूसरी तरफ यही लोग, ये खां जितनी यहाँ पे शराफिया है, बाहर के ममालिक में इनको देखें, जब ये जाते हैं तो ये ऐसे वहाँ पे सीधी गर्दन करके चलते हैं। इनको पता है ज़रा सामने इधर उधर अपना रुख मोड़ा, ज़रा सी वहाँ पे कोई ऐसी हरकत की तो चूंकि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, और रूल ऑफ लॉ जो है वो इस तरह का नहीं कि सिर्फ लॉज ही बने हैं, बल्कि उन पे इम्प्लीमेंट भी किया जाता है और विद इन मंथ जो है इम्प्लीमेंट होता है हर चीज़ के ऊपर। सो वहाँ पे इस तरह की ये हरकत नहीं करते हैं। और यहाँ पे मुल्क में चूँकि रूल ऑफ लॉज बने ज़रूर हुए हैं लॉज, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जो बिलखुसूस शराफिया है, जो बासर लोग हैं, बिलखुसूस जो हुकूमत में लोग हों बड़े बड़े ओहदों पे, तो वो कानून जो है वो अपने घर की लौंडी समझते हैं उसको। और सो यही इस चीज़ में ये सारा मामला नज़र आ रहा है कि ये जो एक ख़ानदान है, ये इकबाल मेमन का चूँकि करीबी रिश्तेदार है, और ये सिंध की जो हुकूमत है वो उन्हें मुकम्मल उनकी सपोर्ट हासिल है, पुष्पनाही उनकी की जा रही है, और इसी बेस पे मुकदमा भी एक दर्ज करवा दिया गया। हालांकि वीडियो सबके सामने है, दोनों फैमिलीज़ आपस में गुत्थम गुत्था हैं, बल्कि ये जो बासर ख़ानदान है इनकी तरफ से ज़्यादा जो है वो चिंगारी भड़काई गई, और फिर वो इतनी ज़्यादा लड़ाई भड़ी कि देखा जा सकता है क्या कुछ हो रहा है। बाहर जो होटल रेस्टोरेंट था उसके बाहर जाके भी इन्होंने एक खातून को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मारा है। वीडियोस लोगों ने बना रखी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल है। सो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या हमारा जो पुलिस का सिस्टम है कि एक तरफ बासर लोग हैं और एक तरफ जो दूसरी फैमिली है उनकी इतनी अप्रोच नहीं है, उनका शायद कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है वो हुकूमत में इस वक्त नहीं है, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन इन लोगों का मुकदमा इसलिए दर्ज कर दिया गया है कि ये इस वक्त सिंध हुकूमत के अहम लोग जो हैं वो इस फैमिली के साथ हैं। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।